इलेक्शन से पहले मैंने कहा था कि इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद मार्केट में पॉजिटिव बदलाव आ जाएगा। 11 जो नेशनल असेंबली के हल्के हैं और 27 सूबाई असेंबली हल्के हैं, उन सब में मैंने करप्शन की दुनिया है। अभी हम रुके हुए हैं सिग्नल के ऊपर और अभी हमारी बारी नहीं आ रही। एंडलेस लाइन है कारों की। फॉर्च्यूनर थी, वो उस वक्त तकरीबन 85 लाख रुपए की आ रही थी। आज मेरे सामने खड़ी हुई थी, वो हम बात कर रहे थे, 2 करोड़ की हो गई है। हर वो बंदा जीत रहा था जिसको अवाम ने सपोर्ट किया। कोई घर भी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का मामला है। को भी अवाम ने मैंडेट दिया, उसके हवाले हुकूमत करे। उन्हीं खुली आंखों के तहत ही आपको हम बात बताते हैं। हमारा खुद भी एक रुपया भी जो है वो यहाँ पाकिस्तान में लगा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इलेक्शन से पहले मैंने कहा था कि इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद मार्केट में पॉजिटिव बदलाव आ जाएगा। और इलेक्शन हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा डेडलॉक क्रिएट हो गया क्योंकि इलेक्शन में धांधली हुई। और मैं कचहरी चौक रावलपिंडी में खड़ा हूँ, जहाँ पे उस कमिश्नर ने कहा था कि मुझे यहाँ लटका दो, क्योंकि मैंने 11 जो नेशनल असेंबली के हल्के हैं और 27 सूबाई असेंबली हल्के हैं, उन सब में मैंने करप्शन किया। और आज भी हमारे बंदे जो है वो बैठ के ठप्पे लगा रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि ये कौन सी ऐसी जगह होगी कि जहाँ पे लोगों को लटकाने का इंतज़ाम किया जाएगा, सो दैट कि ये लोग, इतनी दुनिया है। अभी हम रुके हुए हैं सिग्नल के ऊपर और अभी हमारी बारी नहीं आ रही। एंडलेस लाइन है कारों की जो कि गुजर रही है। तो वाकई उसने चौक तो बहुत बेहतरीन तजवीज़ किया कि यहीं पे फांसियां लगनी चाहिए, यहीं पे उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए जिन्होंने ये इलेक्शन रिग किए और मुल्क को एक ऐसे दलदल में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें फजल रहमान भी आगे था, जरदारी, नवाज, सब ने मिलके 25 करोड़ रुपया एक MNA का खरीदा। और उसमें अमेरिकन एम्बेसी में भी वो लोग मिलने के लिए जाते थे। तो वो ऐसी नफूसत फैलाई, और जिन लोगों ने भी फैलाई, बदकरदारों ने, कि वो नफूसत मुल्क से हट नहीं रही। और मुल्क का जो ठाठे मारता हुआ समंदर है वो आपकी सोच है। यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे अरबों रुपए की गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं, यानी इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा है। यानी एक फॉर्च्यूनर थी, वो उस वक्त तकरीबन 85 लाख रुपए की आ रही थी। आज मेरे सामने खड़ी हुई थी, वो हम बात कर रहे थे, 2 करोड़ की हो गई है। फॉर्च्यूनर गाड़ी 2 करोड़ की हो गई है, 85 लाख की थी और इजीली अवेलेबल थी। तो मुल्क में ऐसी नफूसत वो फैला के गया। अच्छा, अवाम ने, जो कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही लोगों ने दिलचस्पी ली थी इलेक्शन के अंदर, कि लोगों ने, नौजवानों ने, ख़वातीन ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने महंगी टिकटें ख़रीद करके आके यहाँ पे वोट डाला था। लेकिन उनके वोट की कदर अहमियत कम करने के लिए उसमें धांधली की गई और अब ये शवाहद आ चुके हुए हैं, क्योंकि जो लोग 70,000 की लीड से जीत रहे थे वो 70,000 की लीड से हार चुके हैं अगली सुबह। यानी कोई सारी दुनिया ने इस बात की निशानदेही की, इस बात की गवाही दी कि ये इलेक्शन बड़ी बुरी तरह रिग हुए हैं। और पाकिस्तानी अवाम ने तो बिल्कुल देखा, इतने एक्साइटमेंट के साथ लोग जो है वो चाय कॉफ़ी पी के शाम को देख रहे थे कि भाई कैसे नताइज आने वाले हैं। और यास्मीन राशिद जीत रही है, हर वो बंदा जीत रहा था जिसको अवाम ने सपोर्ट किया, और उन्हीं लोगों को हरवा दिया गया। अब सूरत हाल जो पैदा हुई है वो बड़ी दिलचस्प है। उसकी वजह कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में दिलचस्पी जाहिर की है। अब उन ताकतों को खौफ है कि भाई अगर हमने लोगों की राय को ना माना तो 6 महीने नहीं तो साल बाद फिर वही गर्दाब के अंदर हम फंसेंगे। तो वो करें तो क्या करें, उनको समझ नहीं आ रही। तो ये मामला थोड़ी सी तूल पकड़ गया, वरना हम बेहतरीन डायरेक्शन पे जा रहे थे कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी की भी आए जिसको लोगों ने मुंतखब किया था, और वो इमरान खान को मुंतखब किया था। बाकी तो वो तो 15 सीटें भी नहीं हैं उनकी, जिनको इतनी बड़ी सीटें दी गई हैं। तो वो लोगों की जो है ना, उनके ऊपर ना ही उनके ऊपर लोगों की रजामंदी है, ना ही लोग उनको दोबारा आजमाना चाहते हैं। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना के आजमा चुके, कई दफ़ा वज़ीर आला बना के आजमा चुके। मुल्क का कुछ नहीं संवरा, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और आखिरी जो कारकर्दगी थी वो शहबाज शरीफ की देखने वाली थी। यानी ऐसा पूरे पाकिस्तान में कहा जाए कि नहीं शहबाज शरीफ है जो मुल्क चला सकता है। लो, चला लिया उसने मुल्क, यानी बेड़ा ही गर्क कर दिया मुल्क का। 110 रुपये पैसा डिवैल्यू हो गया, पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपया ज़्यादा हो गई। अच्छा, फिर महंगाई का तूफान अजीम आ गया, गरीब आदमी पिस गया, वो जो रोटी खा रहा था वो भी नहीं खा पा रहा।
आप गलियों सड़कों में जो वो माइक लेके जाते हैं ना, ज़रा लोगों के ज़रा ख्यालात तो आप देखें। अच्छा, लोग कहते हैं जी आपने कहा था कि हालात ठीक हो जाएंगे और हुए नहीं। देखिए, मैंने जो बिल्कुल आपको जो बताया था उसके तहत तो हालात ठीक होना ही चाहते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आज भी हमारे पास लोगों की इंक्वायरीज बहुत है, दे वांट टू इन्वेस्ट। और अगर ये हालात कोई हुकूमत बन जाती है तो लोगों का एतमाद साजी हो जाएगी। देखिए स्टॉक एक्सचेंज कितना गिरा, ओवरऑल लोगों को गैर यकीनी सूरत हाल है। और हमारे जैसा मुल्क जो है, यकीन कीजिए, वो गैर यकीनी सूरत हाल का तो मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। कोई घर भी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगियों का मामला है, लोगों के मुस्तकबिल का मामला है। लोगों का जो लोग ये कर रहे हैं, ये गंदे गलीज काम जो कर रहे हैं लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप ये बात मेरी लिख लें। जितना ये गंद करेंगे, जितना ये लोगों को तंग करेंगे, जितना ये महंगाई करेंगे, अभी फिर आज गैस और बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, ठीक है ना। तो ये जो पेट्रोल अभी बढ़ा था पीछे, ये जो फिर ये करेंगे तो जो 17 महीने की कसर थी वो फिर अब निकल जाएगी। और ये जो बैठा हुआ है काकड़, ये लोग तो बिल्कुल पपट से हैं। इनका क्या कद काट है और इनका क्या पिद्दी का शोरबा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे हुकूमत चला सकते हैं? यहाँ तो चाहिए था कि जिसको भी अवाम ने मैंडेट दिया उसके हवाले हुकूमत करे, सो दैट कि वो अपना काम चलाए, उसका काम है। अवाम ने उस पर अगर उस पर लोगों ने अपनी दिलचस्पी जाहिर की है और लोगों ने कहा है कि उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, तो कोई कौन होता है कि उसको रोकने वाला? उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, तो वो हुकूमत करेगा। मुश्किल तरीन सूरत हाल है तो उसको हुकूमत करने दे, ताकि वो अपने हालात को बदले। और वो बदलने की सलाहियत भी रखता है, क्योंकि ओवरसीज, मैं तो खुद इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में हूँ ना। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31-32 अरब डॉलर एक साल में भेज दिया था, जबकि यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत थी। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद साख्ता। मैं 2 साल से यही कह रहा हूँ कि ये खुद सेल्फ क्रिएटेड जो है ना क्राइसिस, ठीक है ना। जहाँ किसी का पैसा होगा, दिलचस्पी और मोहब्बत तो उसके साथ होगी ना। तो इनको तो बाहर के साथ मोहब्बत और दिलचस्पी है, हमारे बच्चों के साथ या हमारी आवाम के साथ तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं। और आवाम इस बात को जानते हैं कि ये लोग आवाम के लिए तो बिल्कुल नहीं सोच ही नहीं सकते। इनकी ना सलाहियत है, ना नीयत है। एहसास उसको होता है कि जो अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला है, रोज़ा नमाज की पाबंदी करने वाला है, जो कम अज़ कम उसका सब कुछ मुल्क के अंदर है, जिसका पैसा बाहर है, उसकी औलादें बाहर हैं, उसे क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान मरता है, ये जीता है। तो जो ये ही कर रहे हैं, किसी का दुबई में, किसी का लंदन में, किसी का कहाँ है। तो अर्ज़ करने का मतलब ये कि पाकिस्तान तो सही डायरेक्शन पे जा रहा है। आज भी लोग कहते हैं ना कि जी शायद क्या हो गया, आज भी सही डायरेक्शन के ऊपर है पाकिस्तान। इमरान खान ने सारे पॉलिटिशियन को पछाड़ दिया। उसने जो सियासत उसने करी है वो तो इनकी नस्लें नहीं कर सकती, नस्लें तो कर ही नहीं सकती, इन्होंने पहले भी नहीं की। क्या इन्होंने सियासत की? उस बंदे ने आम आवाम को सियासी शऊर दे दिया। हम बिल्कुल पुरुमीद हैं, हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं, हम बिल्कुल मोटिवेटेड हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमने पाकिस्तान को ठीक करना है। ये हमारा मुल्क है। ये चोरों, गुंडों, डाकुओं, बदमाशों का तो ये मुल्क नहीं है। वो तो अपने मरात लेंगे और वो जाके जजीरे बना के लूट के बैठ जाएंगे वहाँ पे, और वो तो अवाम में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अवाम के लिए किया ही कुछ नहीं है। तो हमें तो पाकिस्तान के ऊपर यकीन है, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर यकीन है कि हम इंशाअल्लाह ताला आज अगर हम आइन और कानून की रोशनी में ये मुल्क चलना शुरू हो जाए, हर गरीब आदमी का इसमें फ़ायदा है, यकीन करें। क्योंकि वो कहते हैं अन्ना वंडे रेवड़ियाँ ते पहुँचो अपने अनु, तो ये जो इक़दार बांटने वाले हैं ये अन्ने हैं। तो आप इस बात पे कायम रहें। आखिर में मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि पाकिस्तान के लिए 2024 और 2025 ऐसा ज़बरदस्त साल आने वाला है कि आपकी सोच है। अब आप देखिए कि चीज़ें बदलती कैसे हैं, आनन फानन बदलने वाली चीज़ें। और इन्वेस्टमेंट के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला वक्त जो मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ कि भाई बाइंग का टाइम है, बाइंग का टाइम है, ये वक्त आपके हाथ आना नहीं है। जैसे मैं फार्चूनर की आपको मैंने आज बताया ना कीमत कि 85 लाख की फार्चूनर थी आज से 4 साल पहले, आज वो 2 करोड़ रुपए की है। इसी तरह ये प्रॉपर्टियां जो 1 करोड़ रुपए की है, ये 4 करोड़ की होगी, ठीक है ना। और उस वक्त ये हमारा, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया है और ये हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर होती है, क्योंकि हम सुबह शाम इसके ऊपर तबसरा करते हैं, गौर खोज करते हैं, हाँ जी, एनालिसिस करते हैं, प्रोफेशनल लोगों से मिलते हैं, यानी हर हवाले से हम अपनी आंखें खुली रखते हैं। और उन्हीं खुली आंखों के तहत ही आपको हम बात बताते हैं। हमारा खुद भी 1-1 रुपया भी जो है वो यहाँ पाकिस्तान में लगा हुआ है। हमें पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर
कितना बड़ा पोटेंशियल है, ठीक है ना। और जो लोग ये समझते हैं कि वो गैर यकीनी सूरत हाल हमेशा रहेगी या पाकिस्तान हमेशा से ऐसा रहेगा, वो गलत सोच रहे हैं। ये पाकिस्तान बदल चुका। ये आप देखें हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर होना है, ये चीज़ होनी है। अदरवाइज जिन ताकतों ने इस मुल्क को पीछे रखने के लिए बड़े इक़दाम किए वो मुंह की खा चुके, वो उनकी शक्लों पे 12 बज चुके, उनकी शक्लों पे लानत आपको टेलीविजन पे नजर आती होगी, क्योंकि उन्होंने जो साजिश घड़ी थी इस मुल्क के बारे में के खिलाफ वो उनके मुंह को आई है, वो बाउंस बैक हुई है। और अवाम ने अपना जो गमो गुस्सा था वो एक इतने सिविलाइज तरीके से बैलेट के जरिए बताया है कि इनकी होश ही उड़ गई है कि ये क्या हुआ। असल में वो एक शख्स जो इमरान खान है जिसको जेल में डाला हुआ है ना, वो शऊर बांट के चला गया हुआ है। वो पिछले 2 साल से शऊर ही बांट रहा था। और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि ये डेडलॉक बरकरार रहेगा और मुल्क पीछे आता जाएगा और महंगाई बढ़ती जाएगी और लोगों की उम्मीदें टूटती जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये लोग तो अपना एग्जिट ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से उनको फेस सेविंग मिल जाए और वो यहाँ से अपने आप को कहीं छुपा लें। लूट मार तो इन्होंने अच्छी खासी कर ली, वो तो खैर अल्लाह करे इमरान खान को ये इक़दार मिले तो वो इनकी लूट मार निकाले, वो इनको इनके आईनी रोल में लेके जाएगा। वो इस मुल्क के अंदर एक इंसाफ का एक मजबूत सिस्टम कायम करेगा जिसकी बहुत ज़रूरत है। वो जज़ा सज़ा का कानून कायम करेगा। तो ये बहुत कुछ होने वाला है, आप देखिए इंशाल्लाह ताला। आप यकीन रखिए, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखिए, इस मुल्क के ऊपर यकीन रखिए, इस मुल्क की आवाम पे यकीन रखिए। वो पिछले 20 साल से ये कह रहे थे कि जी अवाम तो कुछ नहीं होता, ये मुल्क बदलता नहीं, क्योंकि जो हराम खाने वाला है ना, जो हलाली है, नस्ली है, ईमानदार है, वो कहेगा यार मुल्क बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? दुनिया के गए गुजरे मुल्क बदल गए, चेंज हो गए, क्या हमारा नहीं बदलेगा? हमें अपनी उम्मीद नहीं तोड़नी, हमें अपनी अपने ताई पूरी कोशिश करनी है, जो भी हम कर सकते हैं। और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने देखा सबसे बड़ा काम हमारा वोट डालना है और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करना, जो हमने किया। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हुआ। फिर उनको कई हफ्ते लगे वो जैली ठप्पे लगवाते हुए। देखो हराम काम भी जो है वो इतनी मेहनत करवानी पड़ी लोगों से, और वो जो कर रहे थे वो ही बोल पड़े कि यार ये तो बहुत ही जुल्म, मैं तो अपने ज़मीर को कभी माफ़ ही नहीं कर सका, मुझे फांसी पे लटकाएं। जो उसको सुपरवाइज कर रहा था, और वो कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट है, कोई आम आदमी नहीं था। अर्ज़ करने का मतलब यह किसी का भी ज़मीर किसी वक्त भी जाग सकता है, और असल में चीज़ें अंदर से ही फूटती हैं। तो ये जो नेक्सस बना हुआ है गुंडों का, चोरों का, डाकुओं का, बदमाशों का, ये इंशाल्लाह ताला टूटेगा और पाकिस्तान आज़ाद होगा इनसे, और पाकिस्तान आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है कि मुल्क में कोई अफरा तफरी फैले, को मुल्क में कोई गैर यकीनी सूरत हाल बने, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम आईनी तरीके से, ये हमारा मुल्क है, ये चंद यगमालियों ने, ठीक है ना, आपने हाईजैक किया हुआ है, उन यगमालियों से हमने छोड़ना। ये ऐसी है जैसे फर्ज करो यहाँ किसी बिल्डिंग में कोई बंदा घुस जाए और वहाँ पे मासूम लोग भी हों, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई बिल्डिंग उड़ा दें, मासूम लोगों को भी साथ उड़ा दें। हम थोड़ा टाइम देंगे कि हम उसको वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करें, और फिर हम उसका इलाज करें, उसको गिरफ्तार करें, उसके ऊपर मुकदमा चलाएं, और उसको हम फिर कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि सिविलाइज्ड माशरों में इसी तरह से होता है। तो लिहाजा आनन फानन चीज़ें नहीं बदलती। जो कुछ बदल गया, आपकी सोच है कि वो कितना कुछ बदल गया। तो कितनी उम्मीद पैदा हो गई इस मुल्क के अंदर अब वो पाकिस्तानियों को कि हमारा मुल्क बदलेगा। तो अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा गैरत वाला है। ये जो तकब्बर के मारे हुए लोग हैं, अल्लाह को ये नापसंद है इंतहाई, और अल्लाह ने अपने बंदे यहाँ पे लेके आने हैं जिन्होंने आम आदमी के लिए इंसाफ, उनके लिए ईमानदारी, उनके लिए खुराक का बंदोबस्त, उनकी इलाज, मालजा, तालीम, सब कुछ जो है वो पोस्टपोन हुआ है, और वो अपने मुल्क के उसका यकीन और पुख्ता हो। अगर ऐसा कोई अल्लाह दिखाए तो आम आदमी का मुल्क के ऊपर पक्का यकीन होगा, और वो पता होगा कि जो बददियानत, बदकिरदार लोग हैं उनका अंजाम क्या होता है। तो ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान खैर फरमाए। आपको बिल्कुल मनफी होने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें ऐसे बदलेंगी कि आपकी सोच है। तो आपकी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।